नमस्कार दोस्तों। गिट लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि गिट के अंदर किसी फाइल को हम लोग स्टेज कैसे कर सकते हैं, उस फाइल को गिट में ऐड कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि उसको कमिट कैसे कर सकते हैं, और फिर देखा था कि उसको गिटहब पे पुश कैसे कर सकते हैं। ये करते समय हमने गिट स्टेटस नाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड भी देखी थी। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि मान लीजिए आपने कोई फाइल स्टेज तो कर दी, उसको गिट में ऐड तो कर दिया, लेकिन बाद में आपको लगा कि यार इतनी जल्दी उसको ऐड नहीं करना चाहिए था, मुझे इस फाइल में कुछ और चेंजेस भी करने हैं। तो उस स्टेज की हुई फाइल को अनस्टेज कैसे करना है, उसको स्टेज से उतारना कैसे है। ओके, ये हम लोग सीखने वाले हैं। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग। उस फाइल को आपने आगे जाके स्टेज भी कर दिया और फिर कमिट भी कर दिया, और कमिट करने के बाद आपको लगा कि यार इतनी जल्दी कमिट नहीं करना चाहिए था, इस फाइल में और काम होना बाकी है। तो उस कमिट को जो आपने अभी अभी किया है उसको रिवर्ट कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, कैंसिल कैसे करना है, ये भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। पहले हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है हमारे प्रोजेक्ट में ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट ओपन है जिसमें ये टेक्स्ट फाइल है, माई टेक्स्ट फाइल, इसमें ये 3 लाइंस लिखी है। और यही सेम टेक्स्ट फाइल, यही सेम प्रोजेक्ट हमारे गिटहब के रिपोजिटरी में है। यहाँ भी ये माई टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर 3 लाइंस लिखी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, फाइल में एक फोर्थ लाइन ऐड कर दूंगा। फोर्थ लाइन, इसको सेव करूंगा इस फाइल को। तो देखिए यहाँ पे इस फाइल के आगे एम लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फाइल जो है ये मॉडिफाई हो चुकी है। और मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, इसको नाम मैं देता हूं सेकेंड टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, ऐसे मैंने इसको नाम दिया। इसको मैं एंटर करूंगा तो देखिए एक नई फाइल बन गई। इसके अंदर मैं कुछ न्यू डेटा ऐसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, इसको भी सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस फाइल के आगे यू लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये क्योंकि एक नई फाइल बनी हुई है, गिट को इस फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है फिलहाल। ये फाइल अनट्रैक्ड है, गिट इसको फिलहाल ट्रैक नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे यू लिखा हुआ है, अनट्रैक्ड। और जैसे कि ये फाइल है, ये हमारे प्रोजेक्ट में पहले से बनी हुई है गिट पे। इसके अंदर इस फाइल के ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है, तो गिट इस फाइल के बारे में जानता है। तो इस फाइल के आगे सिर्फ एम लिखा हुआ है, मतलब ये फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। लेकिन ये फाइल जो है ये गिट इससे बिल्कुल ही अनजान है, इसको ये बिल्कुल ही ट्रैक नहीं कर रहा अभी तो, इसलिए यहाँ पे यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फाइल्स को हम लोग स्टेज करेंगे, गिट में ऐड करेंगे। ओके, तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक टर्मिनल ओपन करेंगे। इसके लिए यहाँ पे जाना है, इस बर्गर मेन्यू आइकॉन को क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल। अब देखिए यहाँ पे 2 बार पावर शेल लिखा हुआ है, ये जो पुराना वाला है ऊपर वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक को ही रखना है आपको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। अब देखिए हमें दोनों फाइल्स को स्टेज करना है, दोनों फाइल्स को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग गिट ऐड कमांड का यूज करेंगे। गिट ऐड। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अगर हमें मल्टीपल फाइल्स को स्टेज करना है, ऐड करना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे डॉट लिखेंगे, डॉट। ठीक है, लेकिन ये करने से पहले एक काम करते हैं, गिट स्टेटस चेक करते हैं। ऐड करने से पहले भी हम लोग गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। देखिए गिट स्टेटस जैसे मैंने किया, तो हमारी जो पहली टेक्स्ट फाइल है पुरानी वाली, उसके लिए कह रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। इसमें जो अभी अभी चेंजेस हुए हैं, हमने एक फोर्थ लाइन ऐड की थी इसमें, ये वाली, ये जो चेंज है ये अभी स्टेज नहीं हुआ है। और ये जो दूसरी फाइल है सेकेंड टेक्स्ट फाइल, इसके लिए तो कह रहा है कि ये तो फाइल ही अनट्रैक्ड है, इसको अभी तक ट्रैक ही नहीं कर रहा गिट। और दोनों के लिए ये सेम कमांड कह रहा है कि इसको भी ऐड करो और इसको भी ऐड करो, ऐसे कह रहा है। तो इसके लिए हम लोग गिट ऐड कमांड का भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी हम लोग दोनों फाइल्स को स्टेज करेंगे, इसके लिए गिट ऐड कमांड का यूज करेंगे, सॉरी, ऐड कमांड का। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मल्टीपल फाइल्स को अगर हमें स्टेज करना हो, ऐड करना हो, तो हम लोग एक एक फाइल का नाम नहीं लिखते बैठेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग डॉट लिखेंगे, जिससे कि सारी फाइल्स जो है वो स्टेज पे ऐड हो जाएंगी। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा। ओके, सारी फाइल्स स्टेज पे ऐड हो चुकी होंगी। हम लोग एक बार गिट स्टेटस वापस चेक करते हैं। गिट स्टेटस देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी स्टेज करने के लिए नहीं बोल रहा, ये फाइल जो है अभी अनट्रैक्ड नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं, तो ये जो सेकंड टेक्स्ट फाइल है ना, यहाँ पे अभी ए लिखा हुआ है, ए। पहले हमने एम देखा था, यू देखा था, अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए का मतलब है कि एडेड, ये फाइल जो है वो गिट में ऐड हो चुकी है, इसके लिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ये फाइल जो है एम मतलब मॉडिफाइड, ये जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, उसके एंड में देखिए इंडेक्स मॉडिफाइड ऐसा लिखा हुआ है, राइट साइड में देखिए इंडेक्स मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड का एम यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर मैं अपना माउस रखूं,
ये तो एंड में देखिए राइट में इंडेक्स एडेड ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मतलब ये फाइल जो है वो गिट में अभी ऐड हो चुकी है, पहले ये अनट्रैक थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों फाइल्स अभी ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रही है। अभी हमने इन दोनों फाइल्स को स्टेज पे ऐड तो कर दिया है, लेकिन अभी मैं पछता रहा हूँ कि यार ये जो सेकेंड फाइल है ना, इसको इतनी जल्दी स्टेज पे ऐड नहीं करना चाहिए था, इस पे अभी और काम होना बाकी है। ये फर्स्ट फाइल का तो काम हो चुका है, इसको तो मैं स्टेज पे ऐड कर दूंगा, उसके उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए था। तो अभी उसको स्टेज से उतारूं कैसे, उसको कहते हैं अनस्टेज करना। वो कैसे करेंगे, देखिए यहीं पे उन्होंने कमांड लिख के दिया हमें, ये कमांड है गिट रिस्टोर डैश डैश स्टेज, और आके फाइल का नाम लिखना है। ओके, इस कमांड से क्या होगा, आप जिस भी फाइल का नाम लिखेंगे ना वो स्टेज से उतर जाएगी। ठीक है, पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLER, फिर उस कमांड को लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो फाइल ऐसे लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ। कमांड देखिए, गिट रिस्टोर डैश डैश स्टेज, आगे स्पेस देना है, और एक बार टैब को आपको क्लिक करना है। तो आपके गिट फोल्डर के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स है उनका एक एक करके नाम आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। हमें कौन सी वाली चाहिए थी, सेकंड टेक्स्ट फाइल, तो फिर से एक बार टैब दबाऊंगा मैं, ये आ गई पुराने वाली फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, ये नहीं चाहिए। एक बार और टैब दबाऊंगा तो ये आ गई सेकंड टेक्स्ट फाइल, ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टैब दबाना छोड़ दूंगा। तो देखिए गिट रिस्टोर डैश डैश स्टेज और सेकंड टेक्स्ट फाइल का नाम, अब मैं एंटर करूंगा। ओके, तो वो जो सेकंड टेक्स्ट फाइल है हमारी स्टेज से उतर चुकी है, वो अनस्टेज हो चुकी है। ये अभी मुझे वेरीफाई करना है कि ये सही से हुआ है क्या, तो मैं एक बार गिट स्टेटस करूंगा, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए गिट स्टेटस जैसे मैंने किया तो कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब ये जो हमारी पहली वाली टेक्स्ट फाइल है उसके बारे में वो कह रहा है, ये उसका नाम यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कि ये फाइल तो स्टेज हो चुकी है, इसको बस अब कमिट करना बाकी है। और जो सेकंड टेक्स्ट फाइल थी उसका नाम यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है, इसको कह रहा है कि अब तो ये अनट्रैक थी है, अब ये स्टेज पे नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर मैं वापस जाके देखूँ तो यहाँ पे पहले ए था, फाइल ऐड हो चुकी थी स्टेज पे, लेकिन अब ये स्टेज से उतर चुकी है, इसलिए वापस यू हो गया, मतलब अनट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने एक फाइल को स्टेज किया और वापस उसको अनस्टेज भी किया, गिट रिस्टोर स्टेज कमांड का यूज करके। ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब क्या करते हैं, ये जो हमारी पहली वाली टेक्स्ट फाइल है ना, इसको एक काम करते हैं, इसको कमिट करके एक बार पुश कर देते हैं, मतलब उसका काम जो है हमारा कंप्लीट कर देते हैं, बाद में आके इसको देखेंगे। ठीक है, मैं इसको फिलहाल क्लियर कर देता हूँ। अभी हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट फाइल है उसको मैं कमिट करने जा रहा हूँ, तो गिट कमिट डैश एम और आगे कुछ कमिट मैसेज, मॉडिफाइड फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, ऐसे में कुछ कमिट मैसेज लिख देता हूँ हमारी फर्स्ट टेक्स्ट फाइल के लिए। ठीक है, गिट कमिट डैश एम और आगे कुछ तो कमिट मैसेज, जिससे हमारे फर्स्ट टेक्स्ट फाइल जो है वो कमिट हो जाएगी। देखिए वो कमिट हो गई। ठीक है, अभी सिर्फ हमें उसे पुश करना है जिससे कि वो गिटअप की रिपोजिटरी पे पुश हो जाएगी, तो उसके लिए हम लोग गिट पुश कमांड का यूज करेंगे, गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, ऐसा लिख के मैं एंटर करूंगा। तो देखिए हमारी फाइल जो है वो गिटअप पे पुश हो चुकी है। मैं अगर हमारी रिपोजिटरी में जाऊं, गिटअप की रिपोजिटरी में, यहाँ पे अगर मैं एक बार कोड में जाता हूं मैं, देखिए वो दूसरी टेक्स्ट फाइल अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने उसको कुछ स्टेज ना किया है, कमिट किया है, पुश कुछ भी नहीं किया है, तो वो तो नहीं है, ये टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे। एक बार इसको रिफ्रेश कर दूंगा और इस टेक्स्ट फाइल को अब मैं ओपन करके देखूंगा कि इसमें वो चौथी वाली लाइन आ चुकी है कि नहीं। देखिए आगे फोर्थ लाइन आ गई है, तो हमारी फाइल जो है वो पुश हो चुकी है, उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और एक बार गिट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट करूं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए अब जो फर्स्ट टेक्स्ट फाइल है हमारी उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे पेंडिंग वर्क नहीं है हमारा, लेकिन जो सेकंड टेक्स्ट फाइल है वो अभी भी अनट्रैक्ट है। ठीक है, वो अभी भी अनट्रैक्ट है। अब एक काम करते हैं, वो जो सेकंड टेक्स्ट फाइल है हमारी उसके अंदर कुछ नया डेटा लिखते हैं, न्यू वर्क ऐसा मैं कुछ तो लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ काम करना था, मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि इसको अब स्टेज करना ठीक रहेगा। मैं पहले तो इसको क्लियर कर दूंगा, और अभी मुझे इसको स्टेज करना है तो मैं गिट ऐड कमांड का यूज करूंगा, और आगे क्या करूंगा, टैब दबाऊंगा जब तक मुझे सेकेंड फाइल का नाम दिख नहीं जाता। वैसे तो मैं डॉट भी लिख सकता हूँ सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही फाइल का काम है तो फाइल का नाम लिखना ही सही सही रहेगा। देखिए गिट ऐड और उस सेकंड फाइल का नाम, अब मैं इसको एंटर कर दूंगा। ठीक है, वो फाइल स्टेज पे ऐड हो चुकी है। एक बार गिट स्टेटस करके कंफर्म कर लेंगे कि स्टेज पे ऐड हो चुकी है ना। देखिए हाँ हो चुकी है, चेंजेस टू बी कमिटेड ऐसा लिख के आया, फाइल का नाम भी यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी ए दिखाई दे रहा है, मतलब फाइल स्टेज पे ऐड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, उसको कमिट करना है। ठीक है, तो अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको, गिट कमिट कमांड का यूज करूंगा, गिट कमिट डैश एम और कुछ मैसेज, सेकेंड टेक्स्ट फाइल क्या लिखूं, रेडी ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, ये मेरा मैसेज है।
गिट कमिट डैश एम और कुछ गिट मैसेज। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो देखिए फाइल जो है वो कमिट हो चुकी है। एक बार गिट स्टेटस करके देखते हैं कुछ पेंडिंग है क्या। देखिए गिट स्टेटस जैसे किया मैंने तो यहाँ पे कह रहा है कि नथिंग टू कमिट वर्क ट्री क्लीन, मतलब कुछ भी स्टेज करना कमिट करना बाकी नहीं रह गया है। सिर्फ एक फाइनल काम बचता है कि इस फाइल को हम लोग गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करें। लेकिन मान लीजिए कि अभी अभी मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा बॉस आके कहता है कि रुको रुको अभी इसको पुश मत करो, इसमें और थोड़ा काम नया काम आ चुका है, वो कर दो और फिर पुश कर देना। ओके। तो अब एक समस्या आ गई है मेरी कि मैंने इसको स्टेज भी कर दिया था और कमिट भी कर दिया था। अब मुझे क्या करना है, उस कमिट को रिवर्ट करना है, रिवर्स करना है, कैंसिल करना है। ओके, तो ये मैं कैसे करूंगा। तो पहले तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि अभी तक हमने कौन कौन से कमिट किए हैं और ये वाला कमिट कौन सा था। ठीक है। तो एक कमिट की लिस्ट अगर हमें कहीं पे दिख जाती तो बहुत बढ़िया होता। तो एक ऐसी सुविधा है गिट में, अगर आप गिट लॉग ये कमांड लिखें और एंटर कर दें तो आपको अभी तक आपने जितने भी कमिट्स किए हुए हैं उनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। देखिए गिट लॉग लिखा मैंने और एंटर कर दिया तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी कमिट्स किए हुए थे उनकी सबकी एक लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए ये सबसे लेटेस्ट वाला हमारा कमिट है क्योंकि यहाँ इसके ऊपर हेड ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो ये सबसे लेटेस्ट वाला हमारा कमिट है। और यहाँ पे भी देखिए कमिट मैसेज भी आपको दिखाई दे रहा है। क्या है कमिट मैसेज, सेकेंड टेक्स्ट फाइल रेडी, यही मैसेज हमने अभी अभी लिखा था। ओके, और यहाँ पे आप टाइम भी चेक कर सकते हैं, जब भी आपने कमिट किया होगा वो टाइम और डेट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो कमिट है ना ये हमें इसको डिलीट कर देना है, पूरी तरह रिवर्ट कर देना है। और ये जो सेकेंड लास्ट कमिट था ये हमारा टॉप कमिट होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये करेंगे कैसे। देखिए करने के लिए तीन चार प्रकार हैं। किसी कमिट को रिवर्ट करने के तीन चार प्रकार होते हैं। पहले तो मुझे इस लिस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे निकलूंगा मैं, कर्सर कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आपको जाना है एकदम नीचे। देखिए यहाँ पे नीचे एकदम कर्सर दिखेगा, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलेंगे, आपको आपके कीबोर्ड पे क्यू टाइप करना है, क्यू। इससे आप यहाँ इस लॉक की लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस पूरी लिस्ट को देखना नहीं चाहता, मैंने देख लिया जो भी देखना था मुझे। ठीक है, ये टॉप हमारा कमिट था और ये सारे पुराने कमिट्स थे। ठीक है, अब मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब हमारा मोटिव क्या है कि जो लेटेस्ट कमिट था ना उसको रिवर्ट करना, उसको कैंसिल कर देना है। तो कमिट को रिवर्ट करने के तीन चार टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है ये वाला, देखिए गिट रीसेट डैश डैश सॉफ्ट, आगे कैपिटल में आपको हेड लिखना है, HEAD, और उसके बाद एक टिल्ड करके आपके कीबोर्ड पे साइन होगा। एकदम लेफ्ट साइड में एस्केप की के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक बटन होगा, वन की के बाजू में। ओके, टैप की के जस्ट ऊपर ऐसा एक साइन होगा टिल्ड नाम का, ऐसे सांप जैसा। उसको आपको लिखना है और आगे वन लिखना है। इसका क्या मतलब है, जो हमारा एकदम टॉप वाला कमिट है ना, इसका नंबर है वन, उसको हमें शिफ्ट करना है। उस टॉप वाले कमिट को हमेशा हेड कहा जाता है, हेड। ओके, उसका नंबर होता है वन, तो उसको हमें निकालना है। और जो सेकेंड लास्ट कमिट था उसको उसकी जगह पे लेके आना है। तो लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट भी लिखा है, तो उस पूरी कमांड का मतलब क्या हो जाता है, गिट रीसेट डैश डैश सॉफ्ट हेड टिल्ड वन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा टॉप कमिट था वो रिवर्ट तो हो जाएगा, वो कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन हमारी ये जो फाइल थी जिसको हमने कमिट किया था वो स्टेजिंग एरिया में ही रहेगी। ओके, कमिट तो कैंसिल हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन फाइल जो है वो स्टेजिंग एरिया में ही रहेगी। इस कमांड का ये मतलब है। एक तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, एक दूसरी कमांड भी है। देखिए दूसरी कमांड है ये वाली, गिट रीसेट डैश डैश मिक्स्ड हेड टिल्ड वन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो जो कमिट था हमारा लास्ट वाला वो रिवर्ट तो हो जाएगा, कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन हमारी जो फाइल थी जिसको हमने कमिट किया था वो स्टेजिंग एरिया से भी उतर जाएगी। मतलब कमिट भी कैंसिल हो जाएगा और फाइल भी अनस्टेज हो जाएगी। इस कमांड का ये मतलब है। ओके, ये दूसरा तरीका देख रहा, पहला हमने देखा था सॉफ्ट जिसमें कि फाइल रिवर्ट हो जाती है, उसका कमिट कैंसिल हो जाता है लेकिन वो स्टेजिंग एरिया में ही रहती है। इसमें हमने देखा कि फाइल रिवर्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाता है उसका कमिट, लेकिन वो स्टेजिंग एरिया से भी उतर जाती है। अब एक तीसरा तरीका है, देखिए तीसरा तरीका है ये, गिट रीसेट डैश डैश हार्ड हेड टिल्ड वन। इसका मतलब है कि फाइल का जो कमिट है वो रिवर्ट तो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइल जो है वो स्टेजिंग एरिया से नीचे भी उतर जाएगी, लेकिन आपने फाइल में जो चेंजेस किए थे ना ये वाले, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी गायब हो जाएंगे।
तो ये बहुत ही भयंकर कमांड है, इसको बहुत ही सोच समझ के यूज करना है। मैं तो कहूंगा कभी यूज ही मत कीजिए। ठीक है। बहुत ही रेयरली इसको यूज किया जाता है। फाइल का अनकमिट भी हो जाएगी, उसको स्टेज से भी उतारा जाएगा, लेकिन जितने भी आपने नए चेंजेस किए हैं फाइल में वो सब भी डिलीट हो जाएंगे। ये बात बहुत ही ध्यान में रखिए। तो हमारे लिए सबसे अच्छा कमांड कौन सा रहेगा मेरे हिसाब से? ये रहेगा कि भाई हम लोग उस कमिट को भी कैंसिल कर दें और फाइल को स्टेजिंग एरिया से भी उतार दें, क्योंकि मेरे बॉस ने कहा है कि और बहुत काम करना है, तो उसको स्टेजिंग एरिया में भी क्यों रखना है, उसको उतार देते हैं वहां से भी। ठीक है, तो मैं इस कमांड को लिखूंगा और एक बार एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो फाइल अभी स्टेजिंग एरिया से भी उतर चुकी होगी, वो कमिट जो है वो भी डिलीट हो चुका होगा। एक काम करते हैं, गिट स्टेटस करके देखते हैं क्या है स्टेटस, क्या है देखते हैं। देखिए, हमारी जो सेकेंड टेक्स्ट फाइल है वो अभी अनट्रैक्ड मोड में आ गई है वापस, मतलब अभी ये ना तो कमिटेड है, ना ही ये स्टेज पे चढ़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो आपको वापस यू दिखाई देगा। ओके। अगर हम लोग वापस इसको एक बार क्लियर करता हूँ, सॉरी, इसको यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ, और हम लोग वापस अगर गिट लॉग देखें, लॉग की लिस्ट देखें, तो हमारी जो लास्ट वाली कमिट थी वो क्या थी? सेकेंड फाइल इज रेडी, ऐसा कुछ तो हमने मैसेज लिखा था, गेट मैसेज याद है, कमिट मैसेज। वो अभी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, जो सेकेंड लास्ट कमिट था ये वाला, मॉडिफाइड फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, वो अभी टॉप कमिट हो गया। देखिए यहाँ पे हेड लिखा हुआ है। तो ये वाला कमिट जो है हमारा टॉप पे आ चुका है, और जो एक्चुअल में टॉप था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है। तो अभी हमने उस कमिट को रिवर्ट कर दिया, फाइल को भी स्टेज से उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझको बाहर निकलना है इस लिस्ट से। तो देखिए कर्सर यहाँ पे नीचे है मेरा, तो कीबोर्ड पे मैं क्यों दबाऊंगा तो बाहर निकल जाऊंगा, उसको क्लियर कर दूंगा। अब मेरे बॉस ने कुछ कहा है, नया काम करना है। ओके, तो न्यू वर्क मेरा हो चुका है, देखिए नया वर्क भी मेरा हो गया, डन। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको पहले स्टेज पे ऐड करूंगा, फिर कमिट करूंगा और फिर पुश करूंगा जैसे करते हैं। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, गिट ऐड, फिर टैब दबाऊंगा, एक बार और दबाऊंगा, जब तक फाइल का नाम दिख नहीं जाता दबाता रहूंगा। देखिए आ गया फाइल का नाम, एंटर कर दूंगा, फाइल स्टेज पे ऐड हो चुकी है। गिट स्टेटस करके एक बार इसको कंफर्म करूंगा कि हाँ फाइल स्टेज पे ऐड हो चुकी है। चेंजेस टू बी कमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, फाइल का नाम ग्रीन में दिखाई दे रहा है, मतलब स्टेज पे ऐड हो चुकी है। अब मैं फाइल को कमिट करूंगा, गिट कमिट डैश एम और कुछ कमिट मैसेज, फाइनली फाइल टूर इज रेडी, ऐसा मैसेज लिख देता हूँ कि अभी फाइनली रेडी हो चुकी है। ओके, गेट कमिट डैश एम और कमिट मैसेज ऐसा लिखा और एंटर कर दिया। ठीक है, फाइल जो है वो कमिट हो चुकी है। एक बार गिट स्टेटस करके देखते हैं, गिट स्टेटस। देखिए गिट स्टेटस जैसे मैंने किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। अब एक लास्ट काम बचता है कि इसको हमें सिंपली गिटहब पे पुश कर देना है। तो कैसे करेंगे, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन ऐसा लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमारी ये जो सेकेंड फाइल है और उसमें जो हमने बहुत सारा काम किया हुआ है वो गिटहब पे पुश हो जाएगा। अब मैं गिटहब पे अगर जाके देखूं, यहाँ पे कोड में जाऊंगा, मैं कोड को क्लिक करूंगा एक बार, तो देखिए फर्स्ट फाइल तो थी ही पहले से, अब ये सेकंड फाइल भी यहाँ पे आ चुकी है। और सेकंड फाइल को अगर मैं ओपन करूँ तो हमने जो भी डेटा लिखा हुआ था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा, हमने एक फाइल को स्टेज पे चढ़ाया था पहले, और उसको सिंपली हमने स्टेज से उतार भी दिया, अनस्टेज कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने एक फाइल को स्टेज भी कर दिया था और कमिट भी कर दिया था, लेकिन बाद में उसको हमने अनकमिट भी कर दिया, कमिट को रिवर्ट भी कर दिया, कैंसिल भी कर दिया, और उसको स्टेज से उतार भी दिया। ओके, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आज सीखिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।